हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है हमारा आगत तंत्र में हमारा 6th पॉइंट सिलेबस का, जो कि है विस उपक्रम डिस्क्राइब्ड बाय चरक। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए। और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विस उपक्रम डिस्क्राइब्ड बाय चरक। तो चरक के अकॉर्डिंग विस का समान चिकित्सा क्रम देखते हैं। यह है विस का समान चिकित्सा क्रम। ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स फॉर विस। आचार्य चरक ने विस की 24 प्रकार की विधियां बतलाई हैं। चतुर्विंशति विसोपक्रम, इसको ये भी बोला जाता है कि 24 प्रकार की समान चिकित्सा क्रम बताइए या चतुर्विंशति विसोपक्रम बताइए। तो आपको ये श्लोक याद करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये आपको श्लोक ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए श्लोक पढ़ते हैं। क्या है? मंत्र आरिष्टो उत्कलतन निष्पीडन चूषण अग्नि परिसेकः अगाह रक्तमोक्षण वमन विरिकोपधनानि हृदय आवरण अंजन नस धूम लेह औसत प्रसन्नानि प्रतिसरणम प्रतिविषम संज्ञा संस्थापनम लेपः मृत संजीवनव एव च विंशतिर इति चतुर्भिराधिका। तो ये श्लोक ध्यान में रखना है आपको। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, आप लोग देख लीजिएगा कैसे बोल रहा हूँ, उसी प्रकार पढ़िएगा। मंत्र आरिष्टो उत्कलतन निष्पीडन चूषण अग्नि परिसेकः अवगाह रक्त मोक्षण वमन विरेको उपधानानि हृदय आवरण अंजन नस्य धूम लेह औसत प्रशमनानि प्रतिसारणम प्रतिविषम संज्ञा संस्थापनम लेपः मृत संजीवनम एव च विंशतिर इते चतुर्भिर अधिका। ठीक है, लास्ट वाली लाइन छोड़ दीजिएगा। तो इतना आपको याद रखना है, 5 लाइन्स याद रखनी है इसमें। ये पूछा जाता है पीजी के पर्पस से भी है और आपको एग्ज़ाम के पर्पस से। तो मंत्र, सबसे पहले मंत्र अरिष्ट बंधन है, बाइंडिंग या एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट। उत्कर्तन मतलब इंसिजन। निष्पीडन मतलब कंप्रेशन। चूषण सकिंग, अग्निकर्म। कॉटरीजेशन, परिसेक एरिगेशन। अवगाह इमर्सन, रक्तमोक्षण ब्लड लिटिंग। वमन एमेसिस विरेचन परगेशन। उपधान एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन ओवर द इंसाइज्ड स्कैल्प। हृदय आवरण कार्डियो प्रोटेक्शन। अंजन कोलिरियम। नस स्नफिंग धूम फ्यूमिगेशन। लेह लिंक्टस औषध मेडिकेशन। प्रशमन या प्रधमन पॉइजन पैसिफाइंग या ब्लोइंग। प्रतिसारण स्क्रबिंग। प्रतिविष एंटीडोट। संज्ञा स्थापन रिससिटेशन। लेप ऑइंटमेंट और मृत संजीवन रिवाइवल। ठीक है, तो मंत्र के बारे में क्या है कि मंत्र उस शब्द या समूह को कहते हैं जिसका विधि विधान के अनुसार जाप कर किसी देवता की सिद्धि या अलौकिक शक्ति प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये मंत्र पहले के ज़माने में बोलते थे, मंत्र पढ़ के जब आप्त पुरुष होते थे वो वह मंत्र से ही नाश कर देते थे। जैसे सत्यवादी तपस्वी और ज्ञानी द्वारा कहे गए मंत्र व्यर्थ नहीं जाते। ये मंत्र भयानक से भयानक विष को भी शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। सत्यवादी ब्रह्मज्ञानी तपस्वियों द्वारा प्रयुक्त मंत्र जितनी शीघ्रता से विष का नाश करते हैं उतनी जल्दी औषधि प्रयोग से उसका नाश नहीं हो सकता। तो पहले के ज़माने में ऐसे लोग भी थे जो सत्यवादी थे, तपस्वी थे, आप्त पुरुष थे, जिनका बोलने मात्र से ही विष का नाश हो जाता था या कुछ मंत्र पढ़ने से ही विष का नाश हो जाता था। तो आप ध्यान में रखिएगा, मंत्र के बारे में 1-2 लाइन लिख दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अलावा आरिष्ट बंधन सब लोग जानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लाइगेचर। आरिष्ट का अर्थ है अनिष्ट या मृत्यु सूचक।
तो क्या है, विष के वेग का बढ़ना निश्चय ही आरिष्ट सूचक होता है। विष रक्त का आश्रय लेकर जैसे जैसे शरीर में आगे की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वह अंतरांगों को आक्रांत करता जाता है। शरीर में विष के प्रसार को रोकने के लिए आरिष्ट बंधन का सहारा लिया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सभी प्रकार के सांपों द्वारा शाखाओं में डस लिए जाने पर दंश स्थान से 4 अंगुलों पर आरिष्टा बंधन करना चाहिए। मतलब या तो कपड़े का चीर बांध लो, जैसे कपड़ा वगैरह बांध लो, रस्सी वगैरह बांध लो, ताकि वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में न फैल पाए, तो वो आरिष्ट बंधन कहलाता है। जैसे रस्सी से बांधना, ये सब हो गया। इसके बाद उत्कर्तन क्या है, इंसिजन अर्थात काटना या चीरा लगाना, ठीक है। अर्थात जिस प्रकार जड़ से काट देने पर वृक्ष फिर नहीं पनप पाता, उसी प्रकार दंश स्थान के काट देने पर विष का वेग आगे नहीं बढ़। अगर वहाँ जहाँ पे दंश हुआ है वहाँ उसको काट के निकाल दिया जाए तो विष आगे नहीं बढ़ पाता है। जहाँ पे काटा है वही जितना एरिया है वहाँ से काट के निकाल देना है, वो हमको उत्कर्टन कहलाता है। चीरा लगाते समय ध्यान में रखना है कि वो मर्म स्थान न हो। अगर मर्म स्थल पर है तो थोड़ा आगे हटकर छेदन करना चाहिए। निष्पीडन क्या है, कंप्रेशन। आपने अगर काट लिया, अब वहाँ से आपको निकालना है दबा दबा के। निष्पीडन का अर्थ होता है दबाना या दबा दबा कर निचोड़ना। तो सर्पदंश को चीरने के बाद उसके चारों ओर दबा दबा कर वहाँ का रक्त बाहर निकाल दिया जाए, तो रक्त में जो भी पॉइजन मिला होगा वहाँ से उस एरिया का आपने पहले आरिष्ट बांध दिया कि फैल ना पाए, उसके बाद चीरा लगा दिया, उसके बाद दबा दबा कर निकाल दिया। निष्पीडन हो गया। चौथा हो गया हमारा। उसके बाद चूसण देखते हैं। चूसण का अर्थ है चूसना या चूस चूस कर निकालना। आपने दबा दबा कर निकाल दिया, अब जो भी बचा है उसको चूस चूस के निकालना है। सर्पदंश का छेदन करने के उपरांत उसके रक्त को चूस चूस कर बाहर निकालने का निर्देश किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, अगर जो चूसण कर्म करने वाला व्यक्ति है उसके मुंह में कोई घाव या छाला ना हो। नहीं तो अगर कोई घाव है तो या छाला है तो विष उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा माउथ के थ्रू। चूसने के पहले चूसे जाने स्थान को धोकर साफ कर लेना। जहाँ पे चूसना है, जहाँ पे काटा है, वहाँ उसको धो के साफ कर लीजिए और अपने मुंह में घी का लेप कर लीजिए। मुंह को जौ के आटे, वस्त्र अथवा बालू से भरकर ही चूसण कर्म करना चाहिए। तो मुंह में या तो घी का लेप लगा लिया, जौ का आटा भर लिया, बालू भर लिया या वस्त्र से भरकर ही चूसण करना है आपको, ताकि आपके वो थ्रोट में ना जा सके, गले में ना जा सके, या घाव वगैरह हो तो तभी आपको नहीं करना है। अग्निकर्म या दहन में क्या है, दहन का अर्थ है जलाना या दागना। तो उसमें क्या करना है, जो भी सर्पदंश को छेदने एवं चूसने के बाद उसका दहन करने का भी निर्देश दिया है, परंतु मंडली सर्प द्वारा काटे जाने पर दहन का निषेध किया। जो भी मंडली सर्प है, आगे आप पढ़ेंगे सर्प वाले चैप्टर में, तो मंडली सर्प है वो पित्तज प्रकार दोष का होता है, या मतलब पित्तज प्रकृति का होता है, जिस उसको काटने से पित्त दोष की अधिकता शरीर में बढ़ जाती है। तो उसमें आपको दाह नहीं करना है, बाकी आप सब में दाह कर सकते हैं, वहाँ उस स्थान को जला सकते हैं या दाह कर जला। परिसेचन, इरिगेशन, सींचना या छिड़काव या छींटे मारना रोगी के संज्ञानाश को रोकने अथवा उसे होश में लाने के लिए मुंह पर ठंडे पानी के छींटे लगाना है, ठीक है। तो जो भी जैसे बेहोशी की हालत में जा रहा है या संज्ञानाश की हालत में जा रहा है तो आपको छींटे मार के उसको जगाना है कि वो सो ना पाए। इसके अलावा अवगाहन, इमर्सन, निमंजन या स्नान, रोगी को शीत जल से स्नान कराना, शीत जल में तौलिया भिगोकर उसके शरीर पर पो रखना, पोंछना तथा सिर पर बर्फ की थैली रखना। ये हो गया अवगाहन। इसके अलावा रक्त मोक्षण भी हैं, तो ब्लड लीटिंग कहते हैं इसको। इसमें क्या करना है, रक्त के विष से दूषित हो जाने से मनुष्य की प्रकृति दूषित हो जाती है, अतः वह मर जाता है। इसलिए रोगी की प्राण रक्षा के लिए दूषित रक्त का विश्राषण एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो जो भी है दूषित ब्लड लीटिंग, रक्त मोक्षण करवाना है उसका, जैसे श्रृंगी से, जलौका से, या वेदन से, या प्रच्छन्न से। इसके अलावा वमन कर्म, वमन और विरेचन विष को शरीर से बाहर निकालने, अगर वो अमाशय में पहुंच गया है तो वमन एमएसएस के थ्रू या इमेटिक एजेंट के थ्रू आपको बाहर निकालना है। विरेचन में परगेशन करवाना है। अगर पकवासे में पहुंच गया है तो जिस रोगी के कोष्ठ में दाह, पीड़ा, आधमान हो, जो मूत्र अवरोध जन वेदना से ग्रस्त हो, जो वायु के अवरोध से पीड़ित हो, जो पित्त प्रकृति को हो, उसे विरेचन देना चाहिए। तो
आपको क्या करना है, अगर वो पकवासे में पहुंच गया है, अगर वो इंजेक्शन के थ्रू गया है तो आपको परगेशन कराना है और इमेसिस कराना, वमन के थ्रू या विरेचन के थ्रू शरीर से बाहर अनएब्जॉर्ब पॉइजन को निकालना है। उपाधान में क्या है, उपाधान का शाब्दिक अर्थ है सहारे की वस्तु, वह वस्तु जिस पर कोई चीज रखी या टिकाई जाए। अर्थात विष का प्रसार मस्तिष्क तक हो जाने पर रोगी की संज्ञा का नाश होकर वह मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में प्राचीन काल में रोगी के सिर पर काकपद के आकार का चीरा लगाकर रक्त मोक्षण कराया जाता था। ठीक है, तो ये उपाधान है कि अगर उसके सिर तक पहुंच गया है तो आपको काकपद के आकार का चीरा लगाकर वहां से रक्त मोक्षण करना है, मतलब सिर से विष को बाहर निकालना है। जो भी सिर के रक्त में जहाँ सर्कुलेटिंग जो ब्लड है सिर हेड के रीजन वाला, वहाँ वो हेड के रीजन वाला ब्लड निकालना है और वो उसका रक्त मोक्षण कराना है। इसके अलावा आप देखते हैं हृदय आवरण में क्या करना है। हृदय आवरण में प्रोटेक्टिंग एंड स्टिमुलेटिंग द हार्ट, अगर उस उसमें क्या है कि हृदय को सुरक्षा प्रदान करना है, उसके बल एवं सक्रियता की रक्षा है। ये देखना है कि प्रॉपर बीपी वगैरह चेक करनी रहना है, उसको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, पल्स देखते रहना है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्राचीन काल में जैसे मधु या घृत का पान कराने को बोला गया है, स्वर्ण गैरिक को जल में घोल कर पिलाने को कहा गया है। ये सब है कि हृदय की सुरक्षा के लिए। अंजन क्या है, अंजन में क्या है, विष के प्रभाव से जब दृष्टि शक्ति का विनाश होता है तो अंजन का प्रयोग किया जाता है, जैसे देवदारू, शुंठी, मरीच, पिपली, ये सब के बीज सबको संभाग में लेकर बारीक चूर्ण करके उसे बकरे के मूत्र में पीसकर आँखों में अंजनवत लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी दृष्टि का नाश हो रहा है सर्प दंश के कारण, उससे आपको उसमें क्या होगा, लाभ मिलेगा, दृष्टि नाश होने से बच जाएगी। इसके अलावा आप देखते हैं नस्य कर्म, विष के वेग के कारण आँख, नाक, कान, जीवा और कंठ का अवरोध होने की स्थिति में नस का प्रयोग विधान कहा जाता है। तो नस करवाना है जो विजारा और निम्बी प्रेती के बीच से ज्योतिषमती के बारीक चूर्ण से। धूमन, धूम मेडिकल स्मोक्स, धूम या धूपन धुआं के अर्थ में व्याहत होते हैं। औषधियों के धुएं का पान करने से बंद स्रोत खुल जाते हैं। तो अगर स्रोतस बंद हो रहे हैं तो धूम का पान करने से स्रोतस खुल जाते हैं। लेह का अर्थ है चाटना, लेह या अवलेह का अर्थ है चाट कर खाने वाला पदार्थ। तो विष के प्रभाव से मुख या कंठ का सूखना एक सामान्य बात है, उसमें लेह का प्रयोग किया जाता है। औषध भी है मेडिकेशन में जैसे अगद दे सकते हैं, घृत दे सकते हैं, अमृत घृत, अमृत सर्पी, दशांग अगद, बलस्यूर अगद, ये सब पंचशीरीष। तो जो भी अगद आते हैं या ऐसा औषध जो विष का नाश करे उसको हम दे सकते हैं। तो इसमें से कुछ कल्याण सर्पी घृत याद कर लीजिएगा, अजित घृत, दशांग अगद याद कर लीजिए, चंदन आदि योग, क्षार अगद, पंचशीरीष, ये सब याद कर लीजिएगा। प्रधमन में क्या है, ब्लोइंग। प्रधमन का अर्थ है किसी चोंगे या नली में रखकर फूंक मारकर औषधि को नासा या व्रण के अंदर पहुंचाना या उस पर छिड़काव करना। ठीक है। प्रतिसारण या प्रघर्षण क्या है, उक्त प्रचन आदि क्रियाओं द्वारा जब दूषित रक्त यथेष्ट मात्रा में निकल जाता है तो प्रतिसारण क्रिया द्वारा रक्त की प्रवृत्ति कराई जाती है। प्रघर्षण का तात्पर्य है शुष्क चूर्ण को दंश स्थान पर रगड़ना या मलना। तो क्या कहता है, वहाँ से खून निकलने लगता है, मतलब रक्त बाहर आने लगता है। पॉइजन जिसमें पॉइजन मिला है, इसमें शुंठी, मरीच, पिपली ये सब यूज़ करना है। प्रतिविष क्या है, एंटीडोट का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, ये विष के जस्ट अपोजिट होता है, मतलब विष के जो भी प्रभाव है उसको ख़त्म करने वाला होता है एंटीडोट, ये ध्यान में रखिएगा। संज्ञा स्थापन क्या है, संस्थापन, रिवाइवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, विषाक्तता के उपचार के लिए रोगी को होश में बनाए रखना या बेहोश रोगी को होश में लाना आवश्यक है। तो जो भी है, जब आप देखते होंगे कि सर्प दंश के समय या जब सर्प काट लिए तो जो भी पर्सन को काटा उसको सोने नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, तीव्र अवसाक्तता से ग्रस्त जिस संज्ञाहीन रोगी की आंखें खुली रह गई हों, गर्दन लटक गई हो, उसे तीक्ष्ण प्रधमन नस्यों से सिरविरेचन देना चाहिए। ये सब है, कुछ उपचार है। लेप में देखते हैं क्या करना है, प्रतिसारण कर्म के कारण
यदि रक्त अधिक निकलने लगे तो वट आदि चीरी वृक्षों के शीतल कल को लेप लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए रक्त को बहने से रोकना है, ज़्यादा बहने से रोकना है, इसलिए लेप लगाना है। मृत संजीवन में क्या करना है? मृत संजीवन एक प्राचीन विद्या थी जिससे मरे हुए प्राणियों को जीवित कर दिया जाता था। इसमें सभी प्रकार के विष विकारों, अनिष्ट प्रभावों, अकाल मृत्यु को जीतने वाला तथा दीर्घायु प्रदान करने वाला बतलाया गया है। तो मृत संजीवन ऐसे कुछ औषधियाँ होती थी, आगद होते थे, जिससे प्राचीन कार्य में प्रयोग किया जाता था, जिससे विकार, विष विकार, अनिष्ट प्रभाव या अकाल मृत्यु में वो जीतने वाला था या दीर्घायु को प्रदान करने वाला बतलाया गया था। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे चरक के अनुसार 24 विश्व उपक्रम या चतुर्विंशति उपक्रम। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जनरल मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल से। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।